दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दरअसल यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। खुलासे में उन्होंने सीधे तौर पर बताया है कि आखिरकार बीजेपी सरकार 30 सीट और हार रही थी, लेकिन जो वहां पर चुनाव अधिकारी थे उनको धमकाया गया और उनको धमकाने के बाद 30 सीटें थी उन पर और जीत पाई गई है। जी हाँ, यानी कि सीधे तौर पर अब इस चीज का खुलासा करना बहुत बड़ा मामला आ जाना है। मामला अब कहां तक पहुंचता है ये देखने वाली बात है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि क्या हुआ है जब पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहे थे। उस समय पर जिला जो चुनाव अधिकारी हैं उनको क्यों धमकाया जा रहा था और कौन उनको धमका रहा था। जहां पर फंसती हुई सीटें थी, कम मार्जिन था, इधर उधर हो रहा था, वहां पर चुनाव अधिकारियों को धमकाया गया। बीजेपी ने वहां से सीटों को जीता गया। लगभग 30 ऐसी सीटें बताई गई है और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने इस पर क्या बड़ा खुलासा किया है वो मैं आपको भी बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप स्क्रीन पर ये हेडलाइंस देख सकते हैं साथियों। चुनाव अधिकारियों को धमकाकर पाली सत्ता, 30 और सीटों पर हार थी भाजपा। संजय राउत का ये बड़ा बयान जारी हुआ है और अब इस बयान से पूरे सियासी गलियारों में भगदड़ मच गई है। साथियों, ऐसा क्या हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान कि जो चुनाव अधिकारी थे उनको धमकाकर सीटें जीत ली गई। ये तो सीधे तौर पर हमारे देश के अंदर लोकतंत्र का चीरहरण हो गया है। इसके ऊपर क्या कहा गया सीधे तौर पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद समीक्षाओं का दौर जारी है। शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव अधिकारियों को धमकाकर यह सत्ता पाई है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि बीजेपी और 30 सीटों पर चुनाव हार रही थी। हालांकि उन्होंने अपने वादों की पुष्टि के लिए कोई सबूत अभी तक नहीं दिए हैं। संजय राउत ने कहा कि लोकतंत्र में जनता भगवान होती है और 30 से ज़्यादा ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी हार रही थी, लेकिन चुनाव अधिकारियों को डरा धमकाकर जीत हासिल कर ली। बीजेपी पूरी तरह से हार गई है। पीएम मोदी और अमित शाह हार गए हैं। पीएम मोदी वाराणसी में हार गए हैं। आप सभी जानते होंगे कितने कम मार्जिन से वहां से जीते, इसलिए ऐसा कहा गया है। और आपको बता दें कि अयोध्या, चित्रकूट, नासिक और रामेश्वरम में हार का सामना करना पड़ा। भगवान सब देख रहे हैं, जहां जहां भगवान श्री राम रहे वहां भाजपा हार गई है। यानी कि सीधे तौर पर संजय राउत ने बीजेपी सरकार को खुलकर ऐसे आरोप उन पर लगाए गए। सीधे तौर पर उन्होंने किस प्रकार से चुनाव अधिकारियों को धमकाकर सीटें जीती गई और ऐसे तौर पर भी कहा गया कि जहां से वाराणसी जैसी सीट से प्रधानमंत्री को बहुत ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ जीतना चाहिए था, वहां पर वो बस लगभग 1.5 लाख वोटों से जीत पाए हैं। ऐसा उनकी हार साबित करना है कि जनता उनको नकार रही है। जनता नहीं चाहती कि वो सत्ता में दोबारा आए। और अब का हिसाब अगर देखा जाए तो 240 सीटें बीजेपी के पास हैं और संजय राउत के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो कह रहे कि 30 सीटें और बीजेपी हार रही थी। यानी कि मात्र 200 से 210 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह जाती। संजय राउत के अनुसार अगर वो बता रहे हैं कि अगर चुनाव अधिकारियों को धमकाकर सीटें ना जीती जाती तो। और इसी चीज को लेकर संजय राउत ने एक और बड़ा खुलासा किया साथियों। बड़ा खुलासा किया गया है कि नीतीश और नायडू किस प्रकार से नाराज हैं, किस प्रकार से असंतुष्ट हैं। खुद प्रधानमंत्री के बयान को भी इसमें शामिल किया गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर पदों को लेकर जिस प्रकार से चंद्रबाबू नायडू कह रहे थे हमें स्पीकर पद चाहिए, नीतीश बाबू कह रहे थे हमें बड़े पदों का ओहदा चाहिए, जिस प्रकार से वित्त मंत्रालय हो गया और ऐसे बड़े बड़े पद उनको चाहिए, लेकिन इन सब को नकार दिया गया। बीजेपी ने उनको नहीं दिए गए। और उसके ऊपर संजय राउत का क्या कहना स्क्रीन पर देख सकते हैं। नायडू नीतीश असंतुष्ट, संजय राउत ने कहा साथियों
इससे पहले संजय राउत ने मंगलवार को दावा किया था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में विभागों के बंटवारे के बाद भाजपा के सहयोगी नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू असंतुष्ट हैं। राउत ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एनसीपी प्रमुख शरद पवार के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द भटकती आत्मा का भी जिक्र किया है और कहा है कि भटकती बेचैन आत्मा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक कि केंद्र और महाराष्ट्र में भाजपा नित्य सरकारों को बेदखल नहीं कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सीधे तौर पर जिस प्रकार से मोदी खुद बौखलाए हुए हैं, और आप सभी जानते हैं भी महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर और हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव है, मात्र 2 से 3 महीने बाकी हैं और ये सब चीजें तय करेंगे, ये सब चीजें तय निर्धारित होंगी कि जनता किस प्रकार से मोदी सरकार को नकार रही है, अमित शाह को नकार रही है। आखिरकार क्यों वो नहीं चाहते कि ये सरकार दोबारा से हमारे देश में बने और इस देश को चलाए, क्योंकि सीधे तौर पर आपने देखा होगा यूपी में कितनी सीटों का घाटा किया गया। पहले 2019 के मुकाबले उनकी 303 सीटें थी, अब अगर देखा जाए उनकी 240 सीटें यहाँ पर दिखाई गई है, तो यहाँ पर सीधे तौर पर आप देख सकते हैं लगभग 63 सीट वो हार चुके हैं। जनता 63 सीटों पर उनको नकार चुकी है और अब सीधे तौर पर बयानबाजी भी की जा रही है। इंडिया गठबंधन की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि सीधे तौर पर बीजेपी सरकार अल्पमत में है, किसी भी दिन ये सरकार गिर सकती है और किसी भी दिन एनडीए की सरकार बन सकती है। इस तरीके के दावे ठोके जा रहे हैं। और रही बात आरएसएस की, समय सेवक संघ भी अब बीजेपी के खिलाफ हो गया है और जिस प्रकार के उनके बयान आ रहे हैं उनसे बीजेपी के खुद होश उड़े हुए। साथियों, इसको लेकर भी संजय राउत ने कुछ जिक्र किया, देखिए स्क्रीन पर। राज्यसभा सांसद ने कहा कि अगर राष्ट्रीय समय सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को लगता है कि केंद्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार देश के हित में नहीं है तो उन्हें इसे गिरा देना चाहिए। संजय राउत ने कहा था केंद्र में 2 अतृप्त आत्माएं हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू। भाजपा को इन 2 अतृप्त आत्माओं को संतुष्ट करना चाहिए। जिस तरह से विभागों का बंटवारा किया गया उससे ऐसा लगता है कि सभी आत्माएं असंतुष्ट है, खासकर राजग के सहयोगी। जी हाँ, यानी कि सीधे तौर पर कहा गया है, प्रधानमंत्री मोदी से कहा गया कि जो आप जिनके 2 बैसाखियों के सहारे आपने सरकार बनाई, चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, उनको आपको संतुष्ट करना चाहिए था। उनके मांगे अनुसार पद उनको देने चाहिए थे, जो मंत्रालय वो मांग रहे थे उनको देने चाहिए थे, लेकिन वो दोनों असंतुष्ट है और बीजेपी सरकार अल्पमत में है। तो अगर वो चाहे तो किसी भी दिन इस एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार को, जिसमें पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, किसी भी दिन इस सरकार को वो गिरा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही थी। संजय राउत के द्वारा बहुत बड़ा खुलासा किया गया था कि 30 ऐसी सीटें जो बीजेपी हार रही थी, लेकिन जो चुनाव अधिकारी हैं उनको डराकर धमकाकर 30 सीटें जीती गई है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, ये संजय राउत पुष्टि अभी तक नहीं कर पाए हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हमारे देश का सीधे तौर पर लोकतंत्र का चीरहरण किया गया। साथियों, आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, क्योंकि आरएसएस का जो संघ है वो बीजेपी के खिलाफ है। सीधे तौर पर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार है, संतुष्ट है और किस प्रकार से 30 ऐसी सीटें जहां से और बीजेपी हार रही थी, ये मामला भी सामने निकल कर आ रहा है। इसके बारे में आपकी राय क्या, कमेंट बॉक्स में हमें तुरंत बताइएगा और हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे और बड़ी ऐसी खबरें लेकर। आज की वीडियो में इतना, सभी को नमस्कार, जय हिंद।